मैंने अपने बेगलेट से एक बच्चे के 3 दांत तोड़ दिए और एक बच्चे का हाथ फाड़ डाला। मेरे क्लास के एक बदमाश ने अपना बेगलेट एक लड़की के खाने के ऊपर चला दिया। उसका सैंडविच तहस नहस हो गया। वो बच्ची रोने लगी और वो मुस्कुराकर पीछे मुड़कर जाने लगा। मुझसे ये देखा नहीं गया। मैं खड़ा हो गया और उसे चैलेंज कर दिया, अगर मैंने तुम्हें बेगलेट फाइट में हरा दिया तो तुम उस बच्ची से माफी मांगोगे। वो मुस्कुराया और पीछे मुड़ा, अगर मैं जीता तो तुम्हें कबूतर का गू चाटना पड़ेगा। मैंने कहा मंजूर है। तो चलो फिर स्कूल के ग्राउंड में ये मैच होगा। आधे स्कूल से ज्यादा बच्चे हमारा मैच देखने के लिए आ गए। सिचुएशन इंटेंस हो रही थी। तभी उसने कहा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त भी आए हैं। उन्होंने अपने बेगलेट निकाले और सबको दिखाने लगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे पास जो बेगलेट है वो मुझे मेरे बड़े भाई ने दिया था और वो पूरा का पूरा एक लोखंड से बना हुआ बेगलेट था। वो उसे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, इस कूड़े से तुम हमें हराओगे। सब लोग लॉन्च करने के लिए रेडी हो गए। मैच शुरू होने वाली थी और क्राउड जोरों जोरों से चीयर कर रहा था। जैसे ही मैच शुरू हुई मैंने एक बेगलेट को वही तोड़ दिया। वो घुटने पे आकर रोने लगा, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। और दूसरे बेगलेट को ऐसा उछाला कि वो सीधा जाकर दूसरे बुली के मुंह पे जाके लगा और उसके 3 दांत तोड़ दिए। और ये देखकर मेन बुली की फट गई। उसका बेगलेट सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव था, वो उसे खोना नहीं चाहता था। उसने जैसे ही अपना बेगलेट उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मेरे बेगलेट ने उसके बेगलेट के चीथड़े चीथड़े कर दिए और एक टुकड़ा उसके हाथ में जा लगा और उसका हाथ पूरा कट गया। खून मानो पानी की तरह बह रहा था उसके हाथ से और वो चिल्लाने लगा और सारे लोग मेरा नाम ले लेकर मेरे लिए चीयर कर रहे थे। और उसने आखिरकार उस बच्ची से भी माफी मांग ली और मैं स्कूल का हीरो बन गया। तो कर लो यार लाइक और सब्सक्राइब, ऐसी कहानियां और जाननी है तो। मेरे क्लास का एक बच्चा पेपर लिखना छोड़कर जानवर की तरह अपनी कुर्सी के चक्कर लगाने लगा। मैंने उसके बारे में अफवाहें सुनी थी कि वो एक इच्छाधारी कुत्ता है। टीचर ने उससे कहा कि जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसने टीचर की एक नहीं सुनी और टीचर के ऊपर भौंकने लगा। टीचर इससे परेशान हो चुकी थी। वो हर एग्जाम के समय ऐसा ही करता था। टीचर परेशान हो गई और उन्होंने प्रिंसिपल को बुला लिया। प्रिंसिपल ने उसे देखा और समझ गए कि उसे क्या चाहिए। वो कैंटीन गए और चिकन लेग पीस उठाकर ले आए। जैसे ही उसे चिकन लेग पीस मिला वो अपनी जगह पर जाकर फिर से बैठ गया और चिकन लेग पीस खाते खाते पेपर लिखने लगा। मुझे उस पर शक था कि वो पेपर के समय ही ऐसा क्यों करता है। पेपर खत्म होने के बाद मैं उसके डेस्क के पास गया और मुझे वहां पर वो फॉइल मिली जिसमें सर चिकन लेकर आए थे। मैंने उसे उठाया और चेक किया तो पाया उसमें सारे के सारे एग्जाम के आंसर लिखे हुए थे। तब मैं पूरी बात समझ गया। उसकी माँ कैंटीन में काम करती थी और उसका बेटा फेल ना हो जाए इसलिए उन्होंने ये जुगाड़ बनाया था। एग्जाम का रिजल्ट आ गया। उसने पूरे स्कूल में टॉप किया था और जब वो अपनी डिग्री ले रहा था तब उसने कहा कि मैं आगे जाकर जानवरों पर पढ़ाई करूंगा। तो कर लो यार लाइक और सब्सक्राइब अगर तुम भी कभी ऐसे हरामी बच्चे से मिले हो तो। मैं सूमो सूट के अंदर पूरे पसीने से भीग गया था और मेरे हाथ एक ऐसे बटन पे था जो मुझे $1,000,000 जिता देते और मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं। मैं इंडिया से चाइना गया एक गेम जीतने के लिए जिससे मैं अपनी बच्ची के मेडिकल बिल के पैसे भर सकूं। और वहां पर मेरा अपोनेंट था राजू। खेलते खेलते हमारी दोस्ती भी हो गई। उसने मुझे बातों बातों में ही अपनी बीबी की फोटो दिखाई जो प्रेग्नेंट थी और उसको कैंसर भी था। तभी होस्ट ने हम दोनों को बुलाया और उसने नियम समझाए। 60 सेकंड के अंदर जो भी इस बटन को दबाएगा वो $1,000,000 जीत जाएगा और दूसरा खाली हाथ जाएगा। पर अगर दोनों ने बटन को दबाया तो कोई भी नहीं जीतेगा, दोनों खाली हाथ चले जाएंगे। हम दोनों के मोटिवेशंस हमें देख रहे थे और चीयर कर रहे थे। दोनों का हाथ बटन के पास जाता ऊपर उठ जाता, पास जाता ऊपर उठ जाता। तभी राजू रोने लगा और मैं भी। तभी उसने कहा, दबा दो मेरे दोस्त उसे। मेरी उंगली उस बटन के पास गई। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उसके तरफ देखा और कहा, तुम दबा दो। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि कोई भी उस बटन को दबाना नहीं चाहता था। ऐसे ही करके 60 सेकंड बीत गए, किसी ने भी वो बटन नहीं दबाया और सब लोग शॉक में चले गए। सबको लगने लगा अब दोनों भी खाली हाथ जाएंगे। तभी होस्ट ने अनाउंस किया, एक यहाँ पर सीक्रेट रूल था, अगर दोनों में से किसी भी कंटेस्टेंट ने बटन नहीं दबाया तो दोनों को 1-1 मिलियन दिए जाएंगे। तभी कांच के दरवाजे खुल गए और हम दोनों एक दूसरे के गले मिलने के लिए सामने आ गए और टकरा कर नीचे गिरकर जोर जोर से हंसने लगे। और उसकी पत्नी खुशी के मारे रोने लगी और मेरी बेटी बड़ी स्क्रीन पर मेरे लिए चीयर कर रही थी। फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार। मैंने 5,000 रुपए अपने घर के मेल बॉक्स में रख दिए और मेरी माँ का घर आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरी माँ को एक ड्रेस खरीदनी थी और वो बहुत महंगी थी, तो सोचा उन्हें एक सरप्राइज दे दूँ। जब मेरी माँ घर आई तो मैंने उनसे कहा कि माँ मेल बॉक्स चेक कीजिए। मेरी माँ ने मेल बॉक्स चेक किया और उन्होंने कहा, पागल या तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो छोटा सा हार्ट अटैक ही आ गया। मैंने माँ से कहा कि मुझे लगा कि किसी ने कुछ रखा था। बाद में मैं दौड़ के वहाँ गया और पूरा मेल बॉक्स छान मारा और सच में वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं था। पक्का वो पैसे किसी ने चुरा लिए होंगे।
और मेरे अलावा बस मेरे 3 दोस्तों को ही पता था कि मैंने वहाँ पर पैसे रखे थे। तो मैंने ग्रुप चैट खोला और मैसेज डाला कि पड़ोसियों के बच्चों ने लगता है पैसे चुरा लिए हैं, पुलिस इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकती है, पर मुझे अपनी माँ को सरप्राइज देना ही है। तो मैं आज रात फिर से मेरे बचे हुए 3,000 रुपए भी उस मेल बॉक्स में रख दूंगा। तो मैंने वहाँ पर पैसे रख दिए और एक ट्रैप भी सेटअप कर दिया और घर में से छुप कर वहाँ पर देखने लगा। रात के 2 बजे कोई चलता हुआ आ रहा था। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जो पैसे चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने मेल बॉक्स खोला और जैसे ही पैसे निकालने के लिए हाथ अंदर डाला, पिंजरे ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने जल्दी पुलिस को फोन लगाया और हंसते हंसते बाहर निकल आया। वो दर्द से चिल्ला रहा था और जब पुलिस आई उन्होंने उसे पकड़ लिया और जब उसके घर की तलाशी ली गई, मेरे 5,000 रुपये मुझे वापस मिल गए। और इस बार मैंने मेल बॉक्स में 5,000 रुपये डाले और मेरी माँ को वो मिल गए। मेरी माँ बहुत खुश हुई और मैं भी। तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब। ऐसी ही कहानियां और जाननी है तो हम दोनों आज तुम्हारे दोनों हाथ काट के ले जाएंगे। मैं घर में अकेला था, तभी मेरे पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से हिलने लगी। मैं बहरा हूँ इसलिए मैं कुछ सुन नहीं सकता था, पर मुझे फील हो रहा था कोई तो दरवाजा तोड़कर घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने अपना जल्दी से फोन निकाला और चेक किया कि कौन घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। और सीसीटीवी कैमरा में 2 चेहरे दिखे और मेरी पूरी फट गई। ये वही दोनों भाई थे जिन्होंने मेरे स्कूल में ईयर ड्रम्स फोड़ दिए थे और मैंने इनकी कंप्लेंट कर इन्हें जेल भेज दिया था। अब वो बदला लेने आए थे और साथ में औजार भी लाए थे। मैं जल्दी से जाकर कंस्ट्रक्शन रूम में छुप गया और उन्होंने मेरे फोन पर मैसेज किया कि हम दोनों आज तुम्हारे दोनों हाथ काट के ले जाएंगे ताकि तुम कभी भी अपनी साइन लैंग्वेज का यूज ही ना कर सको। मुझे लगने लगा आज तो मेरा खेल खत्म है। वो दोनों लोग सारा घर छान मार रहे थे, इधर उधर चीजें फेंक रहे थे। मैं उन्हें महसूस कर सकता था। तभी मैंने खुद से कहा अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कंस्ट्रक्शन रूम में आकर छुपा हूँ और ये पूरी की पूरी रूम हथियारों से भरी हुई है। तभी मैंने आसपास देखा और सारे ड्रॉर छान मारे। तभी मुझे एक काम की चीज मिल गई, लाउड नॉइज हॉर्न। उन्होंने दरवाजा तोड़ा और मैं उनके सामने खड़ा हुआ था। मैंने जल्दी ही वो हॉर्न अपने पीछे छुपा लिया और उनका पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वो पास आए मैंने वो हॉर्न चला दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि दोनों ने अपने कान पकड़ लिए और उनके कानों से खून भी बहने लगा। मैं बहरा था तो मैं कुछ सुन नहीं सकता था। वो आए तो थे मेरे दोनों हाथ ले जाने, पर बदले में अपने दोनों कान खो बैठे। तो कर लो यार लाइक और सब्सक्राइब। ऐसी ही कहानियां और जाननी है तो मेरे कुत्ते ने कभी भी मेरा होमवर्क नहीं खाया था, पर आज मैं उसको खिलाऊंगा क्योंकि मेरे टीचर को असाइनमेंट चाहिए थी और मैंने वो कंप्लीट नहीं की थी। तो मैंने कह दिया कि मेरे कुत्ते ने वो असाइनमेंट खा ली। मुझे लगा टीचर ज्यादा से ज्यादा डांटेंगी या मुझे 0 दे देगी, पर उसने कहा अगर सच में तुम्हारे कुत्ते ने तुम्हारा होमवर्क खाया है तो कल सुबह एविडेंस लेकर आओ। तो मैं घर गया और जल्दी से मैंने असाइनमेंट निकाली और सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू कर दिया। जब मेरी असाइनमेंट कंप्लीट हुई मैं उसको लेकर कुत्ते के पास चला गया, पर उसने सूंघी असाइनमेंट और वहां से भाग गया। पर मेरे पास आइडिया की कमी नहीं थी। मैंने उस पर पीनट बटर लगाया और कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते ने पूरी असाइनमेंट खा ली और उसके बचे हुए टुकड़े मैंने एक प्लास्टिक बैग में भरी और कल सुबह क्लासरूम में लेकर आ गया। टीचर ने उसे चेक किया, उसमें सच में गीले कागज के टुकड़े थे, पर उसने कहा मैं अभी भी साफ साफ पढ़ सकती हूँ, तुम्हारे सब आंसर रॉन्ग है, एटलीस्ट जितने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं तुम्हें B+ देती हूँ। फिर मैंने मन में ही कहा इतना तामझाम करने से अच्छा तो वैसे ही असाइनमेंट दे देता। तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब अगर तुम्हारी असाइनमेंट कभी किसी कुत्ते ने नहीं खाई है तो। एक छोटी सी बच्ची जिसे कैंसर था वो फुटबॉल ग्राउंड पर आई और हमने उसे कहा तुम जितने भी गोल करोगे पर गोल पर हम $100 कैंसर चैरिटी को डोनेट करेंगे। पर हमारा भड़वा गोलकीपर उसने उससे कहा मैं उस बच्ची को एक भी गोल करने नहीं दूंगा। मैंने उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा मजाक कर रहा होगा। बच्ची बहुत खुश थी। जैसे ही उसने बॉल को लात मारी वो गोलकीपर के पास जाने लगी और उसने उसे पकड़ लिया। बच्ची की मुस्कान तुरंत ही गायब हो गई। पीछे से भीड़ बहुत चिल्लाने लगी, गोलकीपर को गालियां देने लगी। बच्ची ने सोचा चलो दूसरा ट्राई करते हैं, पर दूसरा बॉल भी उस गोलकीपर ने पकड़ लिया और बॉल को थपथपाने लगा। तब मुझे समझ आया कि वो मजाक नहीं कर रहा था और उसने तीसरा गोल भी रोक दिया और बॉल को पकड़कर नाचने लगा। बच्ची रोने लगी और पीछे बैठी ऑडियंस उस पर बोतलें और पत्थर मारने लगी। उस बच्ची के खुशी के मोमेंट को मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं कूदकर स्टेडियम में आया और बच्ची से कहा मुझे बॉल दो। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस बॉल को उस गोलकीपर की तरफ किक किया। उसने वो बॉल रोकनी चाहिए पर वो बॉल उसके मुंह पर जा लगी जैसे कि मैंने सोचा था। वो नीचे गिर गया और दर्द के मारे अपना मुंह पकड़कर चिल्लाने लगा। पीछे से ऑडियंस मेरे लिए तालियां बजा रही थी और मैंने बाद में उस बच्ची को बॉल दिया और उसने एक गोल कर ही दिया आखिरकार और उसकी खुशी वापस लौट आई। मैंने उसे तभी कंधे पर बिठाया और चीयर किया। बच्ची उसके तरफ उंगली कर जोर जोर से हंसने लगी और गोलकीपर अपनी नाक पकड़कर रोने लगा। और इतनी अच्छी मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई, तब भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।
स्कूल खत्म होने के बाद मैंने बच्चों को एक मिनी शॉप सेटअप करने के लिए मदद की और उसके पीछे एक बैनर लगाया, टीचर की मदद करो। बच्चों ने उनके पास जो भी था वो सब कुछ बेचने के लिए ले आए। किसी ने पोकेमॉन कार्ड्स, किसी ने टॉयज और किसी ने गेमिंग सेटअप, क्योंकि टीचर को बहुत पैसे की जरूरत थी और प्रिंसिपल उसे इनफ पे भी नहीं कर रहा था कि वो अपना रेंट भी भर पाए। टीचर बहुत दयालु थी और बच्चों की फेवरेट थी, तो बच्चों ने सोचा कि टीचर की मदद की जाए और उस शॉप से जो भी पैसे आए वो हमने जमा कर लिए टीचर को देने के लिए। तभी वो हरामी प्रिंसिपल आया और हमसे हमारे पैसे छीन लिए और कहा कि ये स्कूल की प्रॉपर्टी है और स्कूल की प्रॉपर्टी में जो भी कमाई होगी वो स्कूल के ही नाम होगी। और मेरी बेटी रो रही थी, वो कह रही थी कि उस टीचर की वजह से ही तो उसे स्कूल आना पसंद है। तभी मैंने अपना फोन निकाला और ऑनलाइन उस टीचर की मदद करो ये पोस्टर सेंड कर दिया। अगली सुबह सब बच्चे टीचर को गुड बाय कहने के लिए जमा हुए। वो उसे चिपक कर रो रहे थे। तभी एक ब्लैक कार हमारे पास आकर रुकी और उसमें से एक सूट पहने हुए आदमी उतरा और उसने टीचर से कहा, आप लगता है मुझे भूल गई हो, पर मैं आपको नहीं भूला। मैं वही बच्चा हूँ जिसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो आप मेरे लिए घर से खाना बना कर ले आती थी। अब मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका हूँ, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूँ। और उसने जेब में से $1,00,000 का चेक निकाला और टीचर को दे दिया और उस प्रिंसिपल की तरफ गुस्से से देखा और $1 का नोट उसे भी दे दिया, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। और ये देखकर सब बच्चे हंसने लगे। तो कर लो यार लाइक और सब्सक्राइब, ऐसी ही कहानियां और जाननी है तो। मैंने स्कूल के सबसे कमजोर बच्चे की हड्डी पसली एक कर दी। जब मैं स्कूल के जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, वो पीछे से आया और एक डंबल मेरी छाती पे मार दिया। उससे मेरी छाती की 2 हड्डियां टूट गई। वो स्कूल में सबसे ज्यादा कमजोर और शरारती बच्चा था और उसे घमंड इसी बात का था कि उसके 2 बड़े जुड़वा भाई थे जो कते ही बॉडी बिल्डर थे। मैं अपनी टूटी हड्डियां लेकर सर के पास गया, पर सर ने कहा कि इतना कमजोर बच्चा किसी को मार ही नहीं सकता और मुझे वहां से जाने के लिए कहा। 3-4 दिन बाद उसने मेरे कान में कहा, क्या तुम्हें पता है शेर का पंजा कैसा लगता है? और जैसे ही मैं पीछे मुड़ने वाला था, उसने पेंसिल मेरे पीठ के अंदर घुसा दी। खून मेरी पीठ से बहने लगा। सर ने पूछा क्या ये इसी ने किया है, पर किसी ने हाँ नहीं कहा। 5-6 दिन बाद ऐसे ही खेलते खेलते उसने मेरे पैर पर जोर से बैट मारी। अब मेरे अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि मैंने सोच लिया अब मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, अब मैं ये पूरा मामला खुद से हैंडल करूंगा। तो मैंने 6 महीने लगातार ट्रेनिंग की, एक बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया। शुरुआती दिनों में बहुत मार खाया और आखिरी दिनों में मारने भी लगा, पर अभी मेरी स्कॉलरशिप चल रही थी और मैं वो खोना नहीं चाहता था। तो मैंने स्कूल के सबसे आखिरी दिन आने का वेट किया और स्कूल के आखिरी दिन मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है शेर का पंजा कैसा फील होता है? फिर मैंने लात घुसे उस पर बरसाना शुरू कर दिए और वो नीचे गिर गया। उसके मुंह से खून भी आ रहा था। उसके 2 दबंग जुड़वा भाई भीड़ को चीरते हुए आगे आए और मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैंने उन दोनों को देखकर बोला, तुम शायद आज मुझे यहाँ मार डालो, पर मैं ये वादा करता हूँ तुम में से एक तो आज यही मरेगा। उन दोनों की मेरा कॉन्फिडेंस देख के ही फट गई। बाद में मुझे उसकी हालत पता चली। मैंने उसको 17 फ्रैक्चर दिए थे और उसे 4 महीने स्ट्रॉ से खाना खाना पड़ा। तो कर लो यार लाइक और सब्सक्राइब अगर तुम्हें भी ऐसी कहानियां और जाननी है तो। मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक चिप्स के पैकेट के लिए झगड़ने लग गए, क्योंकि वो घर में बचा हुआ आखिरी चिप्स था और हम दोनों का ही फेवरेट था। हम दोनों उसे इतनी ताकत से खींच रहे थे कि वो अब बीच में से फटने ही वाला था। तभी मैंने उसके सामने एक शर्त लगी, हम कौन से भी 3 गेम खेलेंगे और जो 2 गेम जीतेगा वो ये चिप्स का पैकेट खा लेगा। हम चिप्स का पैकेट टेबल पे रख के आगे वाले रूम में गेम खेलने के लिए चले गए। पहला गेम बॉटल फ्लिप। उसने लगातार 3 फ्लिप किए और चौथी बॉटल गिरा दी। मैंने 1 फ्लिप की और दूसरी बार में ही हक दिया। उसने 1 पॉइंट कमा लिया था। अगला गेम हमने रोल द डाइस डिसाइड किया। उसने 3 लाए और मेरी जब बारी आई तो मैंने जोर से हिलाया और 6 ला दिए। अब दोनों के ही 1-1 पॉइंट हो चुके थे और अगला गेम डिसाइड करेगा कि चिप्स कौन खाएगा। तभी मेरा दोस्त खड़ा हुआ और कहा अगला गेम रॉक पेपर सीजर खेलेंगे। तभी हमने रॉक पेपर सीजर खेलने की शुरुआत की और मैंने रॉक डाला और उसने सीजर। ऐसे ही करके मैं गेम जीत गया। मैं उसे देखकर हंसा और जैसे ही चिप्स खाने के लिए अंदर गया, वहां पर मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई ने सब चिप्स खत्म कर दिए थे और मुझे देखकर हंसते हुए कहा, चिप्स बहुत ही बढ़िया थे। हमने चिप्स का पैकेट जीतने के लिए 20 मिनट लगा दिए और वो 5 मिनट में ही खा गया। तो कर लो लाइक और सब्सक्राइब ऐसी ही कहानियां और जाननी है तो।